भारत में आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान रहा। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने नई ऊंचाई दी, अर्थव्यवस्था को हमेशा मजबूत किया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री पद तक पर रहते हुए देश के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले किए। आम आदमी के लिए सूचना का अधिकार लेकर आए, गरीब और मजदूर तबके के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत की। आपको बता रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट जो जानना आपके लिए जरूरी है। साल था 2014। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पद छोड़ने से कुछ महीने पहले मीडिया और विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया था। कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने राजनीतिक दबावों के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the prime minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। 1991 में जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया तो कांग्रेस ने उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। उन्होंने असम से 5 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। उनका अंतिम कार्यकाल इस साल अप्रैल में खत्म हुआ। मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। मनमोहन सिंह पीएम रहते हुए कई बड़े फैसले के लिए पहचाने गए, जिसमें आम आदमी को मजबूत बनाया गया। साल 2005 में शुरू किए गए मनरेगा में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी मिली। सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जून 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में लाया गया। इसी के साथ आम आदमी के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में लाया गया। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद मनमोहन सिंह पीएम बने। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मोल को लेकर सवाल उठाए गए। इसके चलते सोनिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन के नाम पर मोहर लगाकर पार्टी के अंदर सभी को चौंका दिया। आलोचकों का कहना है कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन असली ताकत सोनिया गांधी के पास रही। ऐसे में सोनिया गांधी को सुपर पीएम तो मनमोहन सरकार को रिमोट से चलने वाली सरकार जैसी खूब अफवाहें चलाई गईं। लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया के बीच सियासी टकराव की नौबत कभी नहीं देखी गई। मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार ही चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन चुनाव जीते नहीं। सोनिया गांधी के कहने पर मनमोहन सिंह चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए, लेकिन पहले ही चुनाव में मनमोहन सिंह को करीब 30,000 वोटों से हार मिली। चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए दोबारा कभी लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गह, जो पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। मनमोहन सिंह जब छोटे थे तो मां का निधन हो गया। दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। दादी के सबसे ज्यादा करीबी थे। मनमोहन सिंह की शुरुआती स्कूली शिक्षा उर्दू माध्यम में हुई। विभाजन के बाद परिवार हल्द्वानी शिफ्ट हो गया। इसके बाद साल 1948 में उनका परिवार अमृतसर चला गया। उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की। इसके बाद मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से शुरू की। 1952 और 1954 में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट और अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आए। 1957 में इकोनॉमिक्स में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री हासिल की।
1962 में ऑक्सफोर्ड के नफील्ड कॉलेज से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पढ़ाई के बाद पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बतौर प्रोफेसर के रूप में काम किया। 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के सीनियर प्रोफेसर रहे। 1959 से 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एक रीडर के रूप में भी काम किया। 1963 से 1965 तक अर्थशास्त्र में प्रोफेसर रहे। मनमोहन सिंह 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम कर चुके। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1977 से लेकर 1980 तक भारत में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव रहे। 1982 में उन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पद पर साल 1985 तक रहे। इसके बाद 1985 से लेकर 1990 तक भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। साल 1990 से 1991 तक मनमोहन सिंह आर्थिक मामलों में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार भी बने। देश की आर्थिक स्थिति जब बेहद खराब थी, उस दौर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुधार किए गए। मनमोहन सिंह को अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार मिले। साल 1987 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1991 में भारत काफी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था। उस वक्त देश के पास केवल 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई। ऐसे मुश्किल भरे हालात में नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा। मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री भी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाया। मनमोहन सिंह की गिनती उन चुनिंदा लोगों में होती है जिन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण में अहम भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में दावा करती हैं कि उनके पिता ने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल की कभी इजाजत नहीं दी। ऐसे तमाम अनसुने किस्से का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की बेटी दमन सिंह बताती हैं कि उनके पिता को ना तो अंडे उबालना आता था, ना टेलीविजन ऑन करना। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह ने अपने परिवार को कभी सरकारी गाड़ी में बैठने का मौका नहीं दिया। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें अपने संयमित भाषणों और कम बोलने के लिए जाना जाता रहा। हालांकि मनमोहन सिंह जब भी बोलते थे, दमदार बोलते थे। यही कारण है कि उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे।